वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता होगा 3 जनवरी 2017 पे ऑनलाइन गुरुजी को पूरा एक साल कंप्लीट हुआ है और इन एक साल पे ऑनलाइन गुरुजी ने जो अचीव किया वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है। 3 जनवरी 2016 को जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था with an initiative to help all those who are preparing for any competitive exams like SSC, CGL, बैंक पीओ, रेलवे और भी जो भी एग्जाम्स है आप लोगों के, उन सारे एग्जाम्स पे स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए मैंने ये चैनल प्रिपेयर किया था। क्लियर। इनिशियली हम लोगों ने ये चैनल प्रिपेयर किया था, उस टाइम पे सही बताऊं तो मेरे पास 2 स्केच पेन और 4 A4 शीट पेपर्स थे और उन्हीं 4 A4 शीट्स और 2 स्केच पेन से हम लोगों ने ऑनलाइन गुरुजी चैनल को आज के दिन पे हम लोगों का जो ऑनलाइन गुरुजी परिवार है वो लगभग मैं बोलूं यूट्यूब में 1,10,000 सब्सक्राइबर और फेसबुक ग्रुप पे मोर देन 55,000 मेंबर्स हैं। तो लगभग मैं बोलूं तो लगभग 1,50,000 लोगों तक ऑनलाइन गुरुजी का जो इनिशिएटिव था, जो ऑनलाइन गुरुजी चैनल को बनाने के पीछे का मोटो था, वो पहुंच चुका है। ठीक है। इस बीच पे ऑनलाइन गुरुजी चैनल को हमने इनिशियली स्टार्ट किया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो भी लोग एसएससी, सीजीएल या एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्टली लोग जो हायर मैथमेटिक्स का सेक्शन है उस पे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्लियर। चाहे वो एलजेब्रा की बात हो, ज्योमेट्री की बात हो, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो। इनिशियली मैंने ये सोचा था कि मैं इन 3 टॉपिक पे ही वीडियोस बनाऊंगा, बट आप लोगों का इतना सपोर्ट रहा कि धीरे धीरे मैंने चैनल को एक्सटेंड करा और लगभग मैंने मैथमेटिक्स के 90% सिलेबस को कवर कर लिया है। क्लियर। जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक ऑनलाइन गुरुजी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन गुरुजी पे आप लोगों के मैथ्स का लगभग 90% सिलेबस कंप्लीटेड फॉर्म पे अपलोडेड है। आप लोग जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। उन वीडियोस से आप लोग मैथ्स को इजीली सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि हर वीडियो पे मेरा ये मोटिव रहता है कि चाहे वो बच्चा पहली बार देख रहा हो वीडियो, मींस चाहे वो अलजेब्रा उसने स्टार्ट किया हो या कोई ऐसा बच्चा जो अलजेब्रा खत्म कर चुका हो, दोनों बच्चों को वीडियो देखने पे बेनिफिट पक्का से मिले। क्लियर। ओके। इनिशियली हम लोगों ने मैथ स्टार्ट किया, उसके बाद बच्चे लोगों ने मुझे बोला कि उन्हें रीजनिंग पे प्रॉब्लम है। उसके बाद जिस टॉपिक पे उन्हें रीजनिंग पे प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने रीजनिंग के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए। सिटिंग अरेंजमेंट के बात हो गई, पजल्स की हो गई, इनइक्वालिटीज के हो गए। ठीक है। उन सभी के बाद अब एट प्रेजेंट ऑनलाइन गुरुजी चैनल पे हम लोग इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश पे हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किया है। क्लियर। क्योंकि ग्रामर एक ऐसा चीज है जिसे आप लोग सीख सकते हैं। क्लियर। अब मैं अगर बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर लेक्चर बनाओ। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर लेक्चर बनाने से आई डोंट थिंक आप लोगों को कुछ फायदा होगा। क्लियर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आप लोगों को बहुत बार वीडियोस पे बताया है कैसे आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर। देखो, कोई भी एक वीडियो अगर मैं बना रहा हूं और आप लोग अपना 40 मिनट्स मुझे दे रहे हो, एक्सेप्ट दिस वीडियो, ठीक है ना, ये 40 मिनट्स का होगा नहीं। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि उस वीडियो पे आप लोग कुछ सीखे। क्लियर। अगर 40 मिनट्स आप लोग दे रहे हैं ऑनलाइन गुरुजी को, तो ऑनलाइन गुरुजी का भी एक दायित्व होता है कि वो भी आप लोगों का 40 मिनट वेस्ट न करे। क्लियर। तो मोटो ये है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कंप्लीट करना,
क्लियर, एसएससी सीजीएल के प्रोस्पेक्ट से ये चैनल बना था। धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैंक पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट किए मैंने, ठीक है। उसके बाद देखा कि चलो मैथ्स पे कमांड अच्छी हो गई, जितने भी लोग ऑनलाइन गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, एटलीस्ट उन लोगों ने ये, जो शुरू से जो लोग वीडियो देखते आ रहे हैं, उन लोगों ने ये पक्का से देखा होगा कि उनके मैथ्स पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट पक्का से हुई होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए कि सर मैथ्स हो रहा है, रीजनिंग हो रहा है, बट इंग्लिश पे आके वो लोग स्टक हो जाते हैं, इंग्लिश का कट ऑफ वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने इंग्लिश के वीडियो शूट आउट करने शुरू कर लिए, ठीक है। हम लोगों ने ग्रामर से स्टार्ट किया, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया कि आप लोग कैसे वोकैबुलरी को याद रख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग ग्रामर के रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक के अब ग्रामर जब हम लोगों का फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद वंस हम लोग दोबारा से मैथ्स पे जाएंगे, और मैथ्स जो हमारा 90% है उसे हम लोग मैथ्स को 100% कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश पे आके, इंग्लिश पे सारा ग्रामर कवर करने के बाद आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस सारे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इंग्लिश भी आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगा। चाहे तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे एक लेक्चर ले लूंगा, पैराजंबल पे एक लेक्चर ले लूंगा, जिससे एटलीस्ट आप लोगों को मैं आइडिया दे पाऊं कि हाँ, इस लाइन पे आप लोगों ने तैयारी करनी है, इस स्ट्रेटेजी के साथ वीडियो को फॉलो करना है या अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, क्लियर। उसके बाद हम लोग जाएंगे जीके वाले सेक्शन पे। अब जीके वाले सेक्शन पे बैंकिंग का अलग जीके चलता है, क्लियर, और एसएससी सीजीएल के अलग से उनका अलग ही जनरल अवेयरनेस जीके का सेक्शन आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों का मिक्सचर एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जीके वाले सेक्शन को ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि एक दिन स्टैटिक जीके डाल दिया, ठीक है, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर डाल दिया, क्लियर। और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जैसे बैंकिंग से रिलेटेड हो गए आप लोगों के नेफ्ट, आरटीजीएस, क्लियर, टाइप ऑफ बैंकिंग, पेमेंट बैंकिंग, एनबीएफसीज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स, और भी जो भी बैंकिंग से रिलेटेड आप लोगों के होते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया, लाइबिलिटीज के बारे में आइडिया दे दिया, ठीक है, आरबीआई के स्ट्रक्चर, बैंकिंग के हिस्ट्री के बारे में आइडिया दे दिया। तो वो सारे बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मैं बनाऊंगा आगे इंग्लिश खत्म होने के बाद। और आप लोगों के एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग साइंस के लेक्चर बनाएंगे इनिशियली। क्यों? क्योंकि देखा है कि साइंस के जो वीडियोस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए, क्लियर। और एसएससी का रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें बहुत सारे चीज ऐसे हैं, जैसे फिगर रीजनिंग हो गया, डाइस हो गया, क्यूब्स हो गए, ये सारे एक एक लेक्चर्स पे आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सारा हम लोग धीरे धीरे ऑनलाइन गुरुजी के चैनल पे सब चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट एक साथ तो पॉसिबल है नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, जनरली मैं कोशिश ये करता हूं कि हर रोज एक वीडियो अपलोड कर दूं। अगर मैं एक से ज्यादा वीडियो भी अपलोड नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि आप लोगों की भी अपनी स्ट्रेटेजी होती है पढ़ाई को लेकर, मैं उसे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ऑनलाइन गुरुजी तो एक ऐसा मीडियम है कि आपकी अपनी प्रिपरेशन तो हो ही रही है, बट ऑनलाइन गुरुजी के तहत के साथ आपकी एक साइड में एक अलग से प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, जो कि आपकी मेन स्ट्रीम जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो उस पे आप लोगों को मदद करती है, क्लियर, ओके। और क्या किया हम लोगों ने ऑनलाइन गुरुजी में, ऑनलाइन गुरुजी पे जैसे जैसे कोई भी एग्जाम्स आते हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम्स आया, एसबीआई पीओ का एग्जाम आया, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स आए, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स आए, तो इन सारे एग्जाम्स के क्या पैटर्न है, आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, मैंने ये सब भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, क्लियर। ताकि जो एक नया स्टूडेंट है जो अभी कंपटीशन की दुनिया में आया है, जो पहली बार एसएससी सीजीएल या बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल लिख रहा है, एटलीस्ट उसे आइडिया होना चाहिए कि कंपटीशन का लेवल क्या है और उसने उस कंपटीशन को क्लियर करने के लिए
किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना है। क्लियर। वरना क्या होता है, जो न्यू कमर्स होते हैं वो पहले आते हैं, एक साल तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसे अभी हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं, यही ग्रामर को अगर कोई थॉरो करने जाएगा तो उस पे हजारों रूल है, बट उन सारे रूल्स का फायदा नहीं है। क्लियर। पहले आप लोगों ने वो रूल पढ़ने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे के रूल्स देखने हैं। क्लियर। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने लेक्चर्स बनाए, और हर लेक्चर को हम लोग एकदम बेस से उठाते हैं, और जहां तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसका लेवल वहीं तक ले जाके छोड़ देते हैं। क्लियर। अब ये नहीं है कि जैसे टिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ी, अब एसएससी सीजीएल में टिग्नोमेट्री आती है और मैं आप लोगों को टिग्नोमेट्री आईआईटी के लेवल तक का कराऊं, उससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर। एग्जाम का पैटर्न देखो, उसका सिलेबस देखो, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। क्लियर। ठीक है, तो वो सब हम लोगों ने किया। बाकी मैंने आप लोगों को वोकैबलरी याद करने के लिए सारे ट्रिक्स बताए, मैंने बताया कैसे निमोनिक्स से कैसे आप लोग फ्लैश कार्ड बना के आप लोग वोकैबलरी को याद कर सकते हो। क्लियर। बाकी मैथ्स पे हम लोगों ने लगभग सारे ही लेक्चर, आप लोगों के सारे ही चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम लोगों ने इंग्लिश स्टार्ट किया है और बहुत जल्दी हम इंग्लिश को भी फिनिश कर देंगे। क्लियर। ऑनलाइन गुरुजी के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, आप लोग फेसबुक के पेज ऑनलाइन गुरुजी के साथ कनेक्ट हैं, तो ऑनलाइन गुरुजी का ये प्रॉमिस है कि आप लोगों को आपके प्रिपरेशन में 100% हेल्प मिलेगा। क्लियर। और बाकी चैनल पे क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए और मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, ठीक है, वीडियोस हम एक ही अपलोड करेंगे। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि सर 5 वीडियो अपलोड कर दो। क्लियर। मैं एक लोग के पॉइंट से, स्पेशली मुझे एक लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। ठीक है। अब देखो 1 लाख बच्चे हैं, जिनमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी इनिशियली अपने स्टेज पे होंगे, जो इनिशियली तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे ही चैनल को आगे बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को एक्चुअल में हेल्प मिले। क्लियर। आप सभी लोगों को पता होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करना है। अभी आप लोगों के सीजीएल 2017 और बैंक पीओ के एग्जाम स्टार्ट होने पे काफी टाइम है। क्लियर। लगभग आप लोगों का प्री का एग्जाम्स तो जुलाई पे होता है एसएससी वालों का, और बैंकिंग के एग्जाम्स भी अक्टूबर के मंथ पे ही होते हैं। तो तब तक तो हम मोस्ट प्रोबेबली सारा सब चीज कवर कर चुके होंगे। क्लियर। बाकी जिन लोगों ने अभी तक भी ऑनलाइन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी के साथ भी कनेक्टेड हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए। क्लियर। थैंक यू।